नमस्कार, मैं संजीव चौधरी एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस में हूं। इस यूनिवर्सिटी का नाम अभी पूरे देश में छा गया क्योंकि इस यहाँ के स्टूडेंट ने वो कर दिखाया जो अभी तक भारत में नहीं हुआ। और ये वो बच्चे हैं जो आज लॉ पढ़ रहे हैं, कल कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे और हो सकता है इनमें से कई आगे जाकर कानून बनाएं। यानी कानून इन्हीं के हाथ पे है, इनकी आवाज सबसे बुलंद है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मैं वो बताता हूं आपको। मासिक धर्म के लिए जो छुट्टियां दी जाती थी, अभी तक वो छुट्टियों में काउंट होती थी, लेकिन अब ये जनरल मेकअप में काउंट की जाएंगी। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है और ये सब इन स्टूडेंट्स की ताकत थी। हमारे साथ बार स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष कार्तिक जैन हैं। कार्तिक जैन की मेहनत का ही परिणाम है कि ये सुफल आया। और तो और अब जिस तरह अभी तक अक्षय कुमार को पैडमैन कहा जाता था, वैसे ये इस स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष अकेले नहीं, पैडमैन हैं। कार्तिक, क्या किया था आपने? जैसे कि कहा जाता है कि हर क्रांति की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, तो मेरे लिए वो चिंगारी बनी एक सेकेंड ईयर की लड़की स्ट्रीम। वो अपने जनरल मेकअप लीव पे मेंस्ट्रुएशन लीव लिख के हमारे डीन सर से साइन लेने गई। तो डीन सर ने एक बहुत लेजिट बात करी कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि हम आपको मेंस्ट्रुअल लीव दें। और ये बात सत्य भी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी या पूरे कंट्री में कहीं प्रोविज़न नहीं था। ये बात दिसंबर की थी। तभी मेरे मन में ये बात खटकती रही एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट यूनियन कि ऐसी कोई लीव हमारे यहाँ क्यों नहीं है, या फिर हमारे इस देश में क्यों नहीं है। तो तब से हमने एक 5 लोगों की टीम बनाई, जिसमें संस्कृति, प्रगति, सौरभ, श्रीम, अग्रिमा, ये 5 लोग थे उस टीम ने 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन, जब ये पूरा देश लोकतंत्र बना रहा था, तब हम इस लोकतंत्र की आधी भागीदारी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। हमने 26 जनवरी को एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करी कि आप महिलाओं को, फीमेल स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली लीव दें। पर जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरे स्टूडेंट्स या फिर मेरे दोस्तों और फैकल्टीज़ ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि आप कितनी लीव देंगे, ऐसा वैसा। मुझे ही पैडमैन की संज्ञा दे दी उस समय थोड़ा मोरल डाउन हुआ। पर कहते हैं ना, जो आपके आसपास के लोग हैं वही आपको बना के रखते हैं। फिर मैंने ये समझा कि हमें सबसे पहले इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है, क्योंकि मैं जिस टाउन से आता हूँ मुगावली, वहाँ भी मैंने आज तक बात नहीं करी थी जितने खुल के आज मैं शायद लोगों में बात कर पा रहा हूँ। तो हमने 6 फरवरी से 13 फरवरी एक मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस वीक चलाया, जिसमें हमने कई सारे डिबेट करे, डिस्कशन करे, आर्ट कंपटीशन करे, और 13 तारीख को रेड रिबन प्रोग्राम चलाया, जिसमें फैकल्टीज़ के साथ स्टूडेंट्स, मानूंगा कि आज तक इससे अच्छा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ था कि 600 के 600 बच्चे उस दिन ब्लैक टी शर्ट में रेड रिबन बांध के आए थे। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को उस दिन 13 फरवरी को दोबारा मैंने मेल करा रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल लीव, पर उस टाइम पे सफल नहीं हो पाया। फिर इवेंचुअली थोड़े से 8 महीने का बहुत बड़ा डिले हो गया था और लग रहा था कि शायद अभी ना हो पाए। पर कहते हैं कि विघ्नहर्ता विघ्न हर के जाते हैं। तो गणेश विसर्जन के दिन वीसी सर रैंडमली डीन सर की कैबिन में आए और डीन सर ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड कर दीजिए। तो वीसी सर ने कुछ बिना सोचे कह दिया हाँ एग्री, और अगले दिन मेंस्ट्रुअल लीव का ऑर्डर आ गया। तो मैं कहता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं ये, और ये कोई बच्चों ने कभी भी उनसे चांद नहीं मांगा था, दे नेवर डिमांड अ मून कि हमें कोई चांद चाहिए। अधिकार था शुरू से जो उनको दिया गया। तो मैं कहूँगा ये पूरे एफर्ट कहीं ना कहीं मेरी माँ को समर्पित हैं और इस कॉलेज की फीमेल स्टूडेंट्स को समर्पित है, जिन्होंने शायद अगर मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया ही ना होता तो शायद मैं इस बात को कभी समझ ही ना पाता। कार्तिक, आपने जो अलग जगाई है ये पूरे देश में जाएगी। निसंदेह बहुत सारे स्टूडेंट जो इस परेशानी से बहुत परेशान होते हैं जी ये तो नेचुरल प्रोसेस है जी पर वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते थे, उन्हें बहुत परेशानियां होती थी। तो आपकी इस पहल से बहुत से स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। आप बताएं कि ये फ़ायदा जो आपको इस लीव मिलने का है, इससे आप क्या महसूस कर रहे हैं?
इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मान लीजिए मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो भी मुझे क्लास अटेंड करनी ही पड़ती थी, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी दिन ऐसे ही बीमार पड़ गई तो भी मुझे छुट्टी लेनी है। इस दर्द में भी मैं स्कूल जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, बट अब इसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है कि हाँ। क्या नाम है आपका? तनुजा राजपूत। तनुजा, ये बताओ कि और क्या चाहते हो आप? फ़िलहाल अभी जो इनिशिएटिव लिया गया है एसबीए के द्वारा, ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये फर्स्ट एनएलयू है जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। और अभी यहाँ पर जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, सब लोग इसका इनिशिएटिव का यूज़ करेंगे, तो इससे बाकी एनएलयूज़ भी इसके लिए बाकी एनएलयूज़ को भी प्रेरणा मिलेगी। जी, ये सिर्फ लॉ यूनिवर्सिटीज़ नहीं, हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो अलग जलाई है ये देश के हर कॉलेज और हर विश्वविद्यालय तक जाएगी। सिर्फ यही मुद्दा क्यों, हमारे देश में इस समय एक और बहुत चर्चित मुद्दा है, वो है महिलाओं का रिजर्वेशन। लोकसभा और राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है। अब देश में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, कानूनी आरक्षण। ये कानून के छात्र हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं इस नए कानून के बारे में। क्या नाम है आपका? मान्यता। मान्यता, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप जब आपको 33% आरक्षण मिल रहा है? नॉर्मली लोग और हम लोग कॉमन पार्लेंस में कहते हैं कि पेपर पे आने से एक्चुअली चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन पेपर पे आने से शायद वैलिडेशन मिलता है, जिससे इनिशिएटिव आगे और तरीके से लिए जाते हैं। जिया मोदी जी, उनकी मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें एक कोट था कि महिलाएं और पुरुष एक आसमान के दो पहलू हैं, और एक पहलू को नहीं पता कि बाकी का बचा हुआ आसमान दूसरे पहलू ने सिर पे उठा रखा है। और ऐसे ही फीमेल्स जो हैं, उनके लिए ये शायद बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी मेरे लिए कहना, लेकिन डूबते को जैसे तिनके का सहारा होता है ना, आज तक हम लोग डूबते आए हैं किस चीज़ के बोझ से? डोमेस्टिक वायलेंस के बोझ से, डाउरी के बोझ से, सोसाइटल प्रेशर्स, सब तरीके। अब ये एक वो छोटा सा तिनका है जो शायद हमें थोड़ा सा सपोर्ट देगा उठने में। तो एटलीस्ट अभी पेपर पे आ गया है, तो हम इसको मतलब एज फ्यूचर लॉ मेकर्स, हमारे में बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो फ्यूचर लॉ मेकर्स भी होंगे, और हम इस इनिशिएटिव को एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन हो, ये हम लोग एज सोसाइटी इंश्योर करेंगे। तो ये अच्छा, शायद इसके लूप होल्स हो भी सकते हैं, लेकिन अभी सपोर्ट देने के लिए किसी ऐसे भाग को सोसाइटी के, ये बहुत ज़रूरी था। क्या नाम है आपका? क्या सोचती हैं आप इस रिजर्वेशन बिल के बारे में? मेरा नाम देवयानी है, और मैं सोचती हूँ कि ये जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही प्यारा निर्णय लिया है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो मतलब सिर्फ एक घर की गृहिणी होती है, उनका और कोई काम नहीं होता है। लेकिन इसके थ्रू मैं सोचती हूँ कि वो जो हमारी सोसाइटी की जो सोच है वो बदलेगी, क्योंकि शुरू से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आज हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट अगर नहीं हासिल हो पा रहा है, तो उसका मेन रीज़न वही है, हमारी सोच नहीं बदल पा रही है। ये जो हमारी सरकार ने जो बिल लाया है, इसके थ्रू मेरा यही मानना है कि हमारे देश में लोगों की सोच बदलेगी, और जो वुमेन एम्पावरमेंट का ग्राफ है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अगर हमें वुमेन एम्पावरमेंट को हासिल करना है, तो हमें ग्रास रूट लेवल पर देखते हुए बाकी सारी और चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि इंसान की सोच ही तो है जो औरत को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और आज के ज़माने में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये चीज़ हम क्यों नहीं समझते? इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। और बचपन से एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हमें ये बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बॉयज़ आर गुड एंड गर्ल्स आर बैड। क्यों भाई, हमने ऐसा क्या काम कर दिया है? हम भी तो गर्ल्स हैं, हमको भी तो जीने का अधिकार है। हमने ऐसा क्या कर दिया है? हमें भी जीने का अधिकार है। ये बिल से मैं सोचती हूँ कि हमारे देश में काफ़ी सारे बदलाव ला सकते हैं, और वही है कि इसके थ्रू वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी सारी चीज़ों में, वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बताओ आप, ऐसा आपको लगता है कि ये पेपर पे ही रहेगा कि वाकई इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा?
मुझे लगता है अगर इसको सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल होगा और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा कहीं ना कहीं। बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि अगर एक सोसाइटी में मेल है और वुमेन है तो मेल और फीमेल है तो दोनों इक्वली होते हैं, लेकिन सैड पार्ट ये है कि हम उनको उतना ड्यू रिप्रेजेंटेशन देते नहीं हैं, जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं रिजर्वेशन लाना पड़ा। और सिंस अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारे देश में। महिलाएं तो बहुत खुश हैं, लड़कियां बहुत खुश हैं कि एक रिजर्वेशन मिला, लेकिन इस तरफ जो हमारे बॉयज़ हैं, लड़के बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो वीमेन रिजर्वेशन आया है इस पे आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरम शंकर है। जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया है वह काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि इस समय लोकसभा राज्यसभा में 15 और 13% ही वुमेन सीट्स हैं। पर मेरा मानना ये भी है कि जो आदमी हमको रिप्रेजेंट करता है उसको हम खुद चुनते हैं। आरक्षण ऐसी चीज़ है जो कई हद तक ज़रूरी है, क्योंकि वह उन लोग के लिए है जो खुल के नहीं आ पा रहे हैं, जिनको समाज ने दबा के रखा है। और कहीं ना कहीं ये सच है कि भले ही बड़े स्टेज पे नहीं, लेकिन हाँ छोटे स्टेजेस पे, छोटे उस इलेक्शंस वगैरह में जो वुमेन होती हैं वो एक अपने मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी की शैडो में रहती हैं। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है एक रिजर्वेशन बिल होना, और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी काफ़ी ज़रूरी है। क्या नाम है आपको? आपको क्या लगता है कि ये वाकई इम्प्लीमेंट होगा और लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को इसका फ़ायदा मिलेगा? सर, मेरा नाम ऋषि पांडे है और मुझे बिल्कुल लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जैसे किसी भी चीज़ की शुरुआत लोगों से होती है, तो हम एज अ सिटीज़न अगर इसको मोबिलाइज़ करेंगे तो ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होगा। अभी तक भारत में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पार्षद पति, सरपंच पति, आपको ऐसा लगता है, आइए, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब देश में विधायक पति और सांसद पति भी होने लगे? जी सर, ये बड़े स्तर पर ये संभव नहीं है, क्योंकि छोटे स्तर पर क्या होता है कि सरपंच बन जाती है महिलाएं तो उनके पति सब कुछ संभालते हैं, पर जब वो एमएलए बनेंगी, एमपी बनेंगी, उस हद तक ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वहाँ पे वो स्वयं खुद की सांसद होंगी और खुद की वो एमएलए होंगी, ना कि उनके पति संभालेंगे। बिल्कुल सही कहा। हमारे देश में हमारी राष्ट्रपति एक महिला हैं, वित्त मंत्री महिला हैं, तो जिसमें काबिलियत है वो वाकई बहुत ऊपर तक जाएगा। एक और हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुत सारे मुद्दे इस समय हैं, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। हम इन स्टूडेंट से जानना चाहते हैं कि क्या ये जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, वो इनको कितना इम्प्रेस कर रही हैं, इनके ऊपर कितना प्रभाव डालती है? क्या लगता है आपको ये जो विधानसभा चुनाव के पहले घोषणाएं की जा रही हैं, ये कितनी फ़ायदेमंद होगी? जी, ऐसी घोषणाएं हर बार जो भी चुनावी सरकार होती है, जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं, उसके पहले ऐसी घोषणाएं हर बार होती हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि उन सारी घोषणाओं में जो घोषणा पत्र देते हैं वो सब पूरी घोषणाएं पूरी की जाएं। होता अधिकतर ये है कि वो सिर्फ इलेक्शन के बाद वो खत कागज़ पे बन के रह जाती है। अगर ये योजनाएं आती हैं तो सिर्फ उतने एरियाओं में इम्प्लीमेंट होती हैं जहाँ के लोग कराना चाहते हैं, जहाँ के लोग जागरूक होते हैं और अपना हक मांगते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ हो पाती। अगर आप चाहते हैं कि ये सब जगह इम्प्लीमेंट हो तो पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपना हक जब मांगेंगे वो, तभी ये योजनाएं इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। और ये योजनाएं सिर्फ लाडली बहना, गैस सिलेंडर देना, ताकि ये सिर्फ ये है, ये स्कॉलरशिप में क्यों नहीं आ रही है? हम बच्चे भी तो हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पढ़ने आए हैं तो इन योजनाओं की जगह हमारी स्कॉलरशिप बढ़ जाए, जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है उनका क्राइटेरिया बढ़ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और हर किसी की माता पिता की क्षमता नहीं होती है कि सारे बच्चों को पढ़ा सके। तो इसके अलावा अगर सरकार इन पैसों को लोगों की स्कॉलरशिप में भी करना चाहेगी तो उससे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और देश का भविष्य उज्जवल तभी हो पाएगा जब बच्चे खुद पढ़ पाएंगे, ना कि जहाँ फ्री में बांटते रहेंगे चीज़ें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि ये जो योजना आई हैं उससे आप क्या सोचती हैं? सर, ये योजना लगता नहीं है कि इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि ज़्यादातर हमेशा ऐसा होता है जब इलेक्शन होता है तब तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, पर जब एक बार इलेक्शन हो गए ख़त्म, उसके बाद ना सरकार दिखती है ना ये योजना है। तो मुझे लगता कि ये इम्प्लीमेंट अच्छे से होगी, बट लोगों को जागरूक ज़रूर होना चाहिए। बच्चों का कहना है कि योजनाएं तो बस चुनाव के लिए हो सकती हैं, इम्प्लीमेंट होंगी कि नहीं। लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी भी घोषणा पत्र में
स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सारे मुद्दे नहीं होते। इन बच्चों से जब मैं बात कर रहा था तो उनका कहना था कि एजुकेशन कोई किसी की भी घोषणा पत्र में नहीं होता। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक दल एजुकेशन में क्या मुद्दा लेकर आए, क्या चाहते हैं आप? नाम क्या है आपका? मेरा नाम संस्कृति है। अभी तक हमने जैसा देखा है, सरकारें जब इलेक्शंस आते हैं तो बड़े बड़े वादे करने लग जाती हैं, पर किसी भी सरकार का एजुकेशन कोई भी फोकल पॉइंट नहीं होता है। बाकी सारी बातें कर लेंगे, ऊपर ऊपर सारी स्कीम्स बन जाएंगी, पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जो कुछ थोड़ी बहुत एजुकेशन पर है वो सब ठप पड़ी हैं। हमारे कॉलेज में स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा इशू रहा है, क्योंकि सरकार ने बोल तो दिया कि हम स्कॉलरशिप देंगे, बट बच्चों को पैसे डिस्बर्स ही नहीं होते, महीनों लग जाते हैं पैसे आने में। तो इस टाइम पे सरकार को ये समझने की ज़रूरत है, हम जो देश के भविष्य हैं, हमारे लिए ऐसी स्कीम लाई जाए ताकि हम ग्रो करें, हमारे एजुकेशन पे फोकस किया जाए, हमारी ट्रेनिंग पे फोकस किया जाए, फैकल्टी अच्छी रखी जाए, ताकि हम आगे चलकर इन सब का यूज़ करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएं, ना कि ऊपर ऊपर वादे करते रहें। तो सरकार को एजुकेशन को फोर फ्रंट पे रखना चाहिए, बिकॉज जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम इस देश का भला कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है। कैंपस के बारे में अभी कुछ बता रहे थे, क्या है बेटा कैंपस का? हमारा कैंपस अभी तक बना थोड़ा सा नहीं है। पास में आओ। हमारा कैंपस अभी तक बना नहीं है, उसे 6 साल हो चुके हैं। हम रेंटेड कैंपस में हैं, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। कोई स्टूडेंट अगर कॉलेज आता है तो सबसे ज़्यादा उसकी उम्मीद होती है अपने कैंपस से, वो 5 साल वहाँ बिताएगा, यादें बनाएगा। हमारे पास यादें बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप वहाँ भी दिखा सकते हैं थोड़ा सा कैंपस हमारा, तो जल्द से जल्द बन जाए, सरकार से रिक्वेस्ट है। इलेक्शन भी आ रहे हैं। सरकार ने इस कैंपस के लिए 650 करोड़ रुपए की घोषणा की है, 6 साल हो गए। तो इन स्टूडेंट्स का गुस्सा इस बात पे है कि जिस तरीके से अन्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, अन्य काम किए जा रहे हैं, उसी तरह बहुत जल्दी से इनका 650 करोड़ का अत्याधुनिक कैंपस बन जाए ताकि ये सारे स्टूडेंट देश में जाके नाम कर सके। हमारे साथ क्या नाम है आपका? भास्कर। भास्कर सर, इन 2018 में हमारा जब DNLU एक्ट आया था तब हमारे कॉलेज को एक लैंड अलॉट हुआ था, बट उस लैंड पे अभी 6 साल हो चुके हैं, अभी कैंपस हमारा बना नहीं है। यहाँ हम रेंटेड कैंपस में रह रहे हैं BSNL के, और हमारे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि हम यहाँ पे इजीली रिसाइड कर सकें। हम इलेक्शन में चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द पैसा डिसबर्स करे, सैंक्शन करे, जिससे हमारा कैंपस डेवलप हो सके और जल्द से जल्द हम नए कैंपस में शिफ्ट हों। स्टूडेंट तो ये चाहते हैं कि उन्हें ऐसी सुविधाएं मिले ताकि इस विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सचिन तिवारी। सचिन, क्या कहना चाह रहे हो आप जो योजनाएं हैं अभी उनके विषय में, और क्या नई योजनाएं आप चाहते हो इस चुनाव में घोषणा पत्रों में? मैं इस सवाल के जवाब का पिछले आपके जवाब क्वेश्चन से कनेक्ट करना चाहूँगा। वो था विमेन रिजर्वेशन बिल। हमें समझना होगा कि जब भी कोई लॉ पॉलिसी बनती है तो उसको जब बनाया जाए, उसका डिस्कशन किया जाए, तो उनकी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। जो लोकस स्टैंडी रखते हैं, जिनके लिए बनाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है इनका, जैसे कि 33% रिजर्वेशन बिल जिसको 26 साल लग गए बनाने के लिए, अपने आप में दर्शाता है हमारे लेजिस्लेशन की डोरमेंट नेचर। सो आई जस्ट वांट कि जब ये इलेक्शन आ रहा है तो वॉट एवर द पार्टी इज़, दे मेक श्योर कि वो अपने मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इस बार विमेन को दें, क्योंकि हमें देखना होगा कि इस बार सिर्फ 2 सांसद लोगों ने इसको अपोजिशन किया था। मीन्स almost every party is in favor of this. Now when it comes to actions, we need to believe ki whether the party are actually following it or not. So first of all, when it comes to this any योजना policies, we need to make sure कि वहाँ पे सांसद हों जो फीमेल हों, जो उनकी प्रॉब्लम हो, रियल प्रॉब्लम हो, ग्राउंड प्रॉब्लम हो। जैसे कि कार्तिक ने बताया, जब उसको पता कैसे चला कि मेंस्ट्रुअल लीव के लिए जनरल मेकअप नहीं था। व्हेन अ गर्ल श्रीम शुक्ला, व्हेन शी केम टू हिम एंड सेड कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, देन ही सेड कि it could become the possibility. Similarly goes with other things. When other female members, they understand the problem, they know the ground reality well. When they come and make the policy would be better, the discussion would be the better, the remedy would be the better. I just want कि अब now the parties should
एम्ब्रेस दिस एक्शंस एंड ऑल्सो बिकॉज होता क्या है कि हम मैरिटल रेप के बारे में डिस्कशन देखा जाए तो मैरिटल रेप मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे बात आए तो मैं इस आपके माध्यम से इस मैरिटल रेप को भी मैरिटल रेप के रिलेटेड लॉ को भी बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा में 3 बिल पारित हुए हैं जो कि CRPC IPC IA इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील किए गए पर उसमें मैरिटल रेप की बात अभी तक नहीं की गई। लॉ कमीशन ने बात की उस पर भी बात नहीं की गई। क्यों बात नहीं की गई? क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे 10-15% ही, अगर मैं गलत हो सकता हूँ इसमें फैक्ट को लेके, 10% रिप्रेजेंटेशन है वीमेन का। जब वो डिस्कशन करेंगी तो उनकी मेजोरिटी नहीं आ पाती है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि अब इस बिल के बाद इसको जल्दी से जल्दी पारित किया जाए चूँकि इसको बड़ा डिले में रखा गया है, पता नहीं है कब पारित होगा। अपने आप में ही वो ड्रॉबैक मानता हूँ। मुझे लगता है वोट बैंक की राजनीति अभी लग रही है मुझे। इसको अभी एसेंट मिला है तो अभी बनना चाहिए था। तो मैं चाहता हूँ आई जस्ट वांट देयर रिप्रेजेंटेशन टू मेक द पॉलिसीज बेटर। स्टूडेंट ये चाहते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अगले चुनाव में ही देखने मिले। भले ही कभी भी इसको कानूनी जामा पहनाया जाए, लेकिन पार्टियां आगे आकर स्वयं 33% अपने विमेंस को रिजर्वेशन दे सकती हैं, सीट्स दे सकती हैं और चुनाव पे जिता सकती हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन में हूँ कि सरकार को हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ जबलपुर का जो एक क्षेत्र है उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो महाकौशल का हमारा डेवलपमेंट है, जो जबलपुर का पूरा रेंज है, वो इस बार इलेक्शन में उस पर फोकस था। आदरणीय श्री प्रियंका गांधी जी ने भी यहाँ से ही चुनाव प्रचार प्रारंभ किया था। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि आप जबलपुर के क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, महाकौशल के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। सारा पैसा केवल 2 शहरों के विकास पर, इंदौर भोपाल के विकास पर ही खर्च करना और इस क्षेत्र को इग्नोर करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। DNLU पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारी विकास की संभावनाएं हैं। एक हिस्टोरिक शहर रहा है हमारा, इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे शहर पे फोकस होना चाहिए और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कुछ बुक कहना चाहते हैं। समय की कमी है। एक बार हम फिर इन बच्चों के साथ आएंगे, बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। लगातार हम इनके अच्छे अच्छे विचार सुनते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।